महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 1 दिसंबर 2021 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के बोल है, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। प्रश्न: कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आदत देते हैं, धीरज देते हैं? उत्तर: बच्चे अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, यह विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। यह कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पाठ में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। यह बीज विनाश नहीं हो सकता। गीत: ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से बैठ मीठे मीठे सिक्की लधे रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भल कितने भी सितम सहन करना पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर नहीं मिलता, यानी विकार नहीं मिलता। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते थे, ना अपने आप को ना बाप को जानते थे। इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे। लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वे लोग जानते ही नहीं। कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है, वो तो सिर्फ
नाम मात्र कह देते हैं, आत्मा और जीव है। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज है? उनका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वो कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पाठ बजाती है, कितना समय पाठ बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर न सके। अभी तुम जानते हो, आत्मा छोटा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुंधा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पाठ बजा रही है। यह भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को नहीं जाना। इस समय यह है कांटों का जंगल, सब कांटे हैं। न रचयिता परम पिता परमात्मा को जानते हैं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो है ना। पूछते हैं, बाबा ऐसे क्यों है? बाबा कहते हैं, बच्चे यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाए। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है। सतयुग में न राजा को दुख न प्रजा को, परंतु मर्तव्य में फर्क है। पूरी धारणा न होने के कारण किसी को समझा नहीं सकते हैं। फिर कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी काम का। भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। यह भी होना है जरूर। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां। प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है। तो सब हो गई आत्माएं। परम पिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। मनुष्य न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही आकर आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं। यह वास्तव में कथा नहीं है, यह है रूहानी ज्ञान। अपने को और बाप को जानना। वो तो कह देते हैं जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है। हम ब्रह्म से पैदा हो, पाठ बजाए, फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं या ब्रह्म ही बन जाते हैं। और कोई रचना और रचता का ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते हैं। इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो भी परमात्मा ने कर्तव्य किया है
उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। अब बाबा कहते हैं यह है कांटों की दुनिया, विषय सागर। यह भी सबसे लिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब है भक्ति के, बाकी हरेक को अपने अपने काम का ज्ञान है। बाड़े कारपेंटर को बाड़े का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है। यह है रूहानी ज्ञान, जो तो एक परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य बात है ही यह, माई बाप को खंडन कर दिया है तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। झूठे पत्थरों की भी खानियां होती है, यह भी जैसे झूठे पत्थर है। पारस बुद्धि वाले रहते हैं पारसपुरी सतयुग में, यह तो है नरक। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है। नरक और स्वर्ग दोनों भारत में ही है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सती को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, न कि नरक की। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। बलशास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छी दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं। अब बाबा कहते हैं पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वो कहाँ है कोई जानता नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बेगरी पाठ में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को ही पुनर्जन्म मिले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेगी। यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। योग से ही विकार विनाश होंगे और सतो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ ना कुछ कांटेपन का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए। रात की रानी, गुलाब, मोतियां आदि अच्छे अच्छे फूल है। फ्लावर शो भी दिखाते हैं, वहां सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना। शिव पर फूल चढ़ाते हैं, उसमें रतन जोत आग के फूल भी चढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल है, कौन मोतियां है, कौन रतन जोत है, कौन अक है। सबसे अच्छी होता है अक। उनकी चलन ही कांटों मिसल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों को
दुनिया से किनारे ले आए हो। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो, कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पाट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गया ना, तो ये माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर ये जो पाट में लगे हुए फूल हैं, वो सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुम्हें संगम युगी पाट में डाला है, बीज बोया हुआ है। माया का तूफान लगता है तो मुरझा देता है। फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो वो विनाश नहीं होता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं यह लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद यह मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। यह तो लिखना है कि यह लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है। पुरानी दुनिया को नया बनाने या नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियां तो बहुत सहज बताते हैं। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में टुबका मारते रहते हैं, सो भी सागर में जाए ना। नदियां सागर से निकली है, नदियों का बाप सागर है ना, वहां जाकर स्नान करो। परंतु वो खारा है, इसलिए मीठी नदियों में स्नान करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान सागर पतित पावन बाप है। तुम उनके बच्चे जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा यह अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं। समझते हैं फलाने हमसे होशियार हैं, परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते हैं कि इनमें कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते हैं और ही दुर्गति को पा लेंगे। गरीब निवाज कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवाज बाबा आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति है दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना, ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं बच्चे तुमको 1 ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़ियाँ देते हो, वहाँ हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के ठिकाने में जाते हैं, कुछ ना कुछ रखते जरूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाप दादा को, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। सेकेंड पॉइंट, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उससे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार से सर्विस करनी है, सर्विस एबल का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, सर्व की गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भाव।
सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। अच्छा, ओम शांति।